हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा न्यायिक सक्रियता को लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों की चिंता एवं उसे निजात पाने के उपाय। आपने हाल ही में केस सुना होगा प्रशांत भूषण जी का, और उस पर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है कोर्ट की अवमानना का केस चलाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ट्वीट पर 100 मोटो संज्ञान लिया था। इसी प्रकार से आपने पहले भी केस सुना होगा जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रह चुके थे उनको भी न्यायिक अवमानना के दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको 6 महीने की सजा दी थी। ये जो न्यायिक सक्रियता है, इस न्यायिक सक्रियता से हमारा क्या अभिप्राय है और इसकी क्या रेलेवेंसी है प्रेजेंट सिनेरियो में, या इसकी चिंता का क्या कारण है कि जो न्यायिक सक्रियता, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो चिंता का कारण क्यों बन गया है। तो संवैधानिक विशेषज्ञों की चिंता है वो कितनी वाजिब है और इसे निजात पाने का क्या उपाय हो सकता है। तो आज की क्लास में हम इस पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, यह न्यायिक सक्रियता है क्या। जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ है कि जुडिशरी के द्वारा ओवर एक्टिव होकर के अपने दायरे से बाहर जाकर के शो मोटो तरीके से अपने आप शब्द संज्ञान लेते हुए पब्लिक इंटरेस्ट के कामों को करना। जब न्यायपालिका या जो जुडिशियल सिस्टम है वो कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके, यानी कि संविधान के द्वारा उसके प्रदत्त जो शक्तियां हैं, उसका जो दायरा है, उसे बाहर जाकर के वो सीधे नागरिकों की दशा सुधारने एवं उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण हमारे कार्यपालिका या विधायिका और जुडिशरी के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया है। कई बार इसमें कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो कानून निर्माण प्रक्रिया है वो हमारी लेजिस्लेटिव का काम है, विधायिका का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, और सुप्रीम कोर्ट का काम या न्यायपालिका का काम केवल उतना देखना होता है कि हमारे लेजिस्लेटिव के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन जब न्यायपालिका ओवर एक्टिव होकर के अधिक सक्रियता दिखा करके वो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कुछ अधिक अपना एक अधिकारों के दायरे को जब अधिक विस्तृत कर लेते हैं, तो उस अधिकारों के दायरे को विस्तृत करने के कारण विधायिका के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। और जो विधायिका के साथ या कार्यपालिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे हमारे हितों में टकराव होगा, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सही नहीं है। हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण या उसके जो चिंता का जो कारण है वो क्यों है, क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म को या न्यायिक सक्रियता को चिंता का कारण माना गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान व दक्षता की कमी, कि जुडिशियल जो पर्सन होते हैं या जिसको न्यायाधीश होते हैं वो जिस दायरे में जाकर के, जिस एरिया में जाकर के अपने जजमेंट देते हैं, उस एरिया में उनको पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से ज्ञान और दक्षता की कमी होती है। जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश को सभी एरिया में प्रशासनिक क्षेत्रों का ज्ञान और उसमें उतनी दक्षता हो। इसके कारण कई बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और वो संघर्ष को उत्पन्न करता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। इसके अलावा स्वायत्त संस्थाओं की शक्तियों को छीनने का डर, जो भी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, या इसके अलावा और भी जितनी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जो संविधान के द्वारा जिनको निर्माण किया गया है या कानून की प्रक्रिया के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है, उनके दायरे में जो चीजें आती हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसके दायरे को अतिक्रमण करते हुए अपने जो फैसले दे देती है, और जिससे उन संस्थाओं के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है, कार्य के सुचारू तरीके से चलने में प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो जाता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। इसके अलावा लंबित मामलों में वृद्धि होती है, न्यायपालिका के प्रभाव में वृद्धि होती है। जो अधिकतर अभी जैसे करंट में पीआईएल के जो मुद्दे उठे हैं, जितने भी पीआईएल के माध्यम से हमें कोर्ट में जो पीआईएल दायर की जाती हैं उसमें बहुत से अनावश्यक रूप से पीआईएल दायर की जाती हैं, और इसके कारण हमारे जो लंबित मुद्दे हैं, जो पेंडिंग मुद्दे हैं, पेंडिंग जो केसेस हैं, उसमें वृद्धि हो गई है। और इससे एक पालिका, न्यायपालिका जो है या जुडिशरी जो है उसके प्रभाव में वृद्धि हो गई है। जुडिशरी एक प्रकार से अपने आप को सुप्रीमो समझने लगी है या वो अपने आप को एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करने लगी है, जो एक चिंता का कारण है। इसके अलावा पीआईएल जो हम डालते हैं, जो जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए पीआईएल एक उसका एक माध्यम का काम करता है, एक साधन का काम करता है, एक मीन्स का काम करता है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, ये भी एक लीगल टेक्निकलिटीज का मुद्दा है। इसके अलावा कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन, जो अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं, विधायिका है,
वो आमतौर पर न्यायपालिका के कुछ जजमेंट का जो है उल्लंघन कर देती है। वो उल्लंघन क्यों कर देती है? क्योंकि न्यायपालिका के कुछ जो जजमेंट होते हैं या उनके जो कुछ व्यूज होते हैं वो कानूनी रूप से मैंडेटरी नहीं होते, और इसके कारण भी न्यायपालिका और जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है उसके बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें कि उन्होंने मनरेगा के लिए जो भुगतान मिलता है उसके लिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो आधार कार्ड है वो अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन जुडिशरी की अवमानना करते हुए, जुडिशरी की बात को नहीं मानते हुए जो अपनी एग्जीक्यूटिव थी, कार्यपालिका थी, उसने उस योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। उसी प्रकार से जो भविष्य निधि फंड का जो था एक उसमें के द्वारा जो कटौती होती है उस फंड के लिए, उसमें भी जो अपना आधार कार्ड है वो अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव ने उसका उल्लंघन करते हुए इन दोनों केसेस में जो आधार कार्ड है उसको मैंडेटरी कर दिया था। तो इस प्रकार से कार्यपालिका और जो जुडिशरी उसके बीच में कई बार संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और दोनों अपने अपने वर्चस्व को लेकर के, अपने अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जो कि हमारे स्वस्थ एक लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल है। इसके साथ हम देखते हैं ये जो चिंता का कारण है, क्या इसका कुछ उपाय भी हो सकता है? इस चिंता के जो कारण है, जो कॉजेज ऑफ वरीज हैं, इसकी रेमेडीज क्या होंगी, इसके उपाय क्या होंगे, इससे निजात कैसे पाई जा सकती है? इसे निजात पाने के लिए जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं और इन सुझावों में मुख्य रूप से कहा जाता है जो जुडिशरी है वो अपने एक्शन तक सीमित रहे, जो न्यायाधीश हैं वो अपने एरिया तक सीमित रहे, क्योंकि न्यायाधीश का काम केवल कानून को देखना होता है, प्रशासनिक कामों में गतिरोध पैदा करना नहीं। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी और एक प्रोसेस तय की जाए, यानी कि उसकी अपनी एक जवाबदेही हो, वो किस काम को कर सकती है, किसको नहीं कर सकती है, या कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी और एक प्रोसेस तय किया जाए। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव को नहीं होने देना चाहिए। आमतौर पर दोनों संविधान के अंदर जो है दोनों को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, दोनों का अपना अपना एरिया है, और न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है वो एक दूसरे पर सबॉर्डिनेट नहीं है, बल्कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और इन दोनों के बीच में टकराव को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारियों की राह में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जुडिशियल जो पर्सन है या न्यायाधीश हैं, आमतौर पर उन्हें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं होता, उनका कार्य केवल कोर्ट में जजमेंट देना होता है, कानून को देखना होता है, कानून की प्रक्रिया को देखना होता है। लेकिन जब वो प्रशासनिक एरिया में जाकर के अपना जजमेंट देने लग जाते हैं तो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के दायरे में उनका अतिक्रमण हो जाता है और प्रशासनिक कार्यों में गतिरोध पैदा हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारियों की राह में जुडिशियल पर्सन ने, न्यायाधीशों ने राह में उनके रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक कार्य है वो अलग है और न्यायिक कार्य अलग है। प्रशासनिक कार्य के लिए जो हमारे जो प्रशासनिक जो एक्सपर्ट हैं, जो अधिकारी हैं, वो ट्रेंड होते हैं और उनको बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया गया होता है। उनकी एक जो एक्सपर्टाइज होती है वो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, तो उनको इसका एक्सपर्टाइज दायरा, उसका ज्ञान और क्षमता अधिक होती है। आमतौर पर ऐसे क्षेत्र में न्यायाधीशों को अधिक जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जनता चुनाव द्वारा ऐसे विधायकों को या हमारे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको अगले चुनाव में जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है, यानी कि नॉन सेलेक्ट कर सकती है, उनको चुनाव नहीं जितवाए। जो हमारे एमएलए एमपी हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, यदि जनता उनको नहीं चुनेगी तो जो ऐसे जो एमएलए एमपी हैं या हमारे जो ऐसे विधायिका के जो पर्सन हैं जो इनकम्पिटेंट हैं और अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा सकते, वो अपने आप चुनाव प्रक्रिया से, हमारी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद से बाहर हो जाएंगे और हम योग्य आदमियों का, जो अधिक योग्य हैं, अनुभवी हैं, हम ऐसे आदमियों का चुनाव करके संसद में भेजें जिससे कि वो लोग अपने उत्तरदायित्व का, कर्तव्य का अच्छे से निर्वाह कर सकें और हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली को, हमारे देश को विकास की ओर आगे बढ़ाएं और आम जनता के हित के लिए काम करें। तो फ्रेंड्स, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म और उसकी चिंता का कारण और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।